सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोणजिनं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसनसहावं वोच्छामिनियम सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। भगवान कुंदकुंदाचार्य देव के द्वारा निज भावना के निमित्त रचा गया महान परमागम नियम सारजी शास्त्र है और उसकी 47 नंबर की गाथा पर हमारी चर्चा हुई। बहुत उत्कृष्ट बात आचार्य देव ने उसमें की और हम लोगों को सिद्ध के साथ मिलान किया। लोक में होता है कि कोई साधारण व्यक्ति के साथ अगर हमारी तुलना कर दे, लोक में बड़ा कहा जाता हो, है तो साधारण, लेकिन उसके साथ हमारी तुलना कर दे तो अपने को बड़ा गर्व का अनुभव होता है। तो यहां आचार्य देव ने अपनी तुलना सिद्ध के साथ की। सच में तो देखो बात ऐसी है कि सिद्ध प्रगट है तो प्रगट की अपेक्षा से अप्रगट की बात कही जाती है, ठीक है ना। वरना तो वास्तविकता ऐसी है कि आचार्य देव जो ये कहते हैं ना कि आत्मा सिद्ध समान, क्यों? क्योंकि सिद्ध दशा प्रगट है, तो प्रगट से अप्रगट को समझाना सरल पड़ता है। और जब वही आत्मा का अनुभव करता है तब ये नहीं कहता कि मैं सिद्ध जैसा हूं। सच्चाई ये है कि सिद्ध मेरे जैसे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? सिद्ध मेरे जैसे ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो प्रकट हुआ वो अपने स्वभाव में था, वही तो प्रकट हुआ कि कहीं बाहर से आया है। गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे, कुएं में होगा तो अवैधा में आएगा, माने होज में आएगा। तो जो था वो प्रकट हुआ। अपनी तिजोरी में 5 करोड़ रुपए पड़े हैं और उसमें से अपन ने 5 लाख रुपए निकाले तो अपन उछलते नहीं हैं। क्यों नहीं उछलते हैं? देखो 5 लाख की कमाई होवे तो अपने को प्रसन्नता होती है, और तिजोरी में से 5 लाख रुपए निकालें तो अपने को उछलना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जानते हैं कि तिजोरी में था वो बाहर आया है ना। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा को प्रगट की महिमा नहीं होती, जिसके आश्रय से प्रकट होता है उस स्वभाव की महिमा होती है। प्रकट तो भाई जो स्वभाव में था वही तो आया। केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो क्या हो गया? केवल ज्ञान स्वभाव में नहीं था क्या? सिद्ध दशा प्रकट हुई तो क्या हुआ? क्या सिद्ध दशा स्वभाव में नहीं थी? स्वभाव सिद्ध स्वरूप नहीं था, तो सिद्ध स्वरूप था तो सिद्ध की पर्याय प्रकट हुई, है ना। तो इसलिए उसे प्रकट पर्याय के प्रति महिमा नहीं आती या प्रकट पर्याय की महिमा नहीं आती,
लेकिन जिसके अवलंबन से प्रकट हो, ऐसे स्वभाव की महिमा आती है। और ऐसे स्वभाव की महिमा आवे तो पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है, और प्रकट पर्याय की महिमा हो तो प्रकट पर्याय की महिमा पज्जय मूढ़ा ही पर समया। ठीक है, वो अपनी पर्याय या पर की पर्याय, किसी की भी पर्याय मात्र की ज्ञानी को महिमा नहीं आती। स्वभाव इतना भरचक है, स्वभाव इतना भरपूर है, स्वभाव इतना महिमाशाली है कि उसके सामने, अरे केवल ज्ञान के सामने, त्रिकाली ज्ञान स्वभाव के सामने केवल ज्ञान की पर्याय की भी कोई महिमा नहीं है। 4 ज्ञान में, 5 ज्ञान में तुलना करें तो 4 ज्ञानों की अपेक्षा से केवल ज्ञान महान है। लेकिन जब त्रिकाली स्वभाव की बात करें तो कहते हैं तुम एक केवल ज्ञान की बात करते हो, मैं ऐसे ऐसे केवल ज्ञान अनंत काल तक निकलते रहें और मेरा खजाना रंच मात्र भी खाली ना हो, मैं तो केवल ज्ञान का कंद हूं। ठीक है, तो एक प्रकट पर्याय की महिमा क्यों आवे उसे तो उस स्वभाव की महिमा आती है। और स्वभाव की महिमा आती है ना, तो उसी के बल पर, जिसको स्वभाव की महिमा होती है, उसको उसका बल आता है, और तभी वो कहता है कि कुबुद्धियों में और सुबुद्धियों में कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो त्रिकाली स्वभाव को देखने वाला यह नय है, और इस नय से जब मैं देखता हूं तो मुझे कुबुद्धि और सुबुद्धि दोनों का त्रिकाली स्वभाव दिखता है, तो मैं कोई भेद मुझे उनमें दिखाई नहीं देता। यह बात आचार्य भगवान ने कही थी। मैंने कहा था कि गुरुदेव श्री का इस ग्रंथ पर, इस कलश पर सन 80 का प्रवचन है। और देखो डेट भी बताता हूं आपको मैं, कौन सी डेट का प्रवचन है वो। ये प्रवचन है 26/8/1980। कौन सा महीना? 26/8/1980 है ना। और गुरुदेव का देह परिवर्तन हुआ था 28/11/1980। यानी देह परिवर्तन के 3 महीने पहले का यह प्रवचन है। और उस प्रवचन में जो गुरुदेव को खुमारी आई है, यह प्रवचन तो आप पूरा सुनना तो आपको पता पड़ेगा कि कितना गजब का प्रवचन है। देखो मैं यहां से कुछ अंश गुरुदेव श्री के प्रवचनों के मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। कारण कार्य नियम खुला हुआ है, 318 नंबर का पेज है, और 318 नंबर के पेज में हिंदी में नीचे की लाइन देखो, यहां दूसरा पैरा देख लो। चलो ये देखो, यह है ना दूसरा पैराग्राफ में बीच में बोल्ड है, उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं। तब गुरुदेव कहते आहा, ऐसा करके जरा व्यवहार नय की तुच्छता बताई है ना। कुबुद्धि सुबुद्धि दोनों शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि पहले से शुद्धता है, उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ऐसा करके जरा व्यवहार नय की तुच्छता बताई है। और अपने को क्या लगता है? अपने को व्यवहार ही सब कुछ लगता है। ये तो गुरुदेव का प्रताप है कि आज अपन ये बात बोलने लगे, मैंने कम से कम जिनागम के अनुसार भाषा तो बोलने लगे। भाव चाहे बने कि नहीं बने अभी, लेकिन जिनागम के अनुसार भाषा तो आने लगी, नहीं तो जिनागम के अनुसार भाषा भी नहीं। अरे क्या बात करते हो? जब जिन शासन में व्यवहार निश्चय 2 नए कहे, तो फिर 2 नयों में तुम भेदभाव क्यों करते हो?
एक नए को उपादेय और एक नए को हे क्यों कहते हो, एक नए को उच्च और एक नए को तुच्छ क्यों कहते हो? कि भाई साहब, अगर दोनों उपादेय होते, दोनों उच्च होते, दोनों समान होते, तो प्रश्न ये कि दो की जरूरत क्या थी? फिर एक नए से काम नहीं चल रहा था। फिर माने दो है तो दो नए हैं, इसका मतलब दो नयों के स्वरूप में कोई न कोई अंतर है। एक उपादेय, एक है, एक उच्च, एक तुच्छ। तो गुरुदेव कह रहे तुच्छता बताई, व्यवहार नय की कुछ गिनती ही नहीं। बोलो अब ये बात कैसे पचे? व्यवहार नय की कुछ गिनती ही नहीं। और देखो ये प्रकरण गुरुदेव ने बोला ना, उसमें उन्होंने रेफरेंस भी दिया, आलोचना अधिकार है। इसी नियम सार परमागम का एक आलोचना अधिकार है। तो आलोचना अधिकार में पद्म प्रभ मलधारी देव ने समय सार में कितने कलश है याद है? हाँ? 278 और गाथा कितनी है? 415। और पता है नियम सार में क्या है? 187 गाथा और 311 कलश। ऐसी कोई गाथा नहीं जिसपे कलश नहीं हो, और ऐसी बहुत सी गाथाएं हैं जिसपे 7-7 कलश, 9-9 कलश। तो परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में एक गाथा के ऊपर आचार्य देव टीकाकार मुनिराज कलश लिखे, और कलश लिखते लिखते बीच में पता नहीं क्या विकल्प आया, और क्या कहा उन्होंने? इस प्रकार व्यवहार आलोचना के प्रपंच का परिहास करते हैं। क्या शब्द का प्रयोग किया? परिहास किसे कहते हैं? मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या कि व्यवहार की कुछ गिनती ही नहीं। और अज्ञानी क्या कहता है? व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होगा, व्यवहार करते करते निश्चय होगा। और गुरुदेव का प्रवचन, जो भी प्रवचन सुनो, हर प्रवचन में लगभग आपको यह बात मिलेगी, व्यवहार करते करते निश्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार नहीं आती। यह गुरुदेव का पेटेंट उदाहरण है इस बात के लिए। कई बार सुन चुका यह उदाहरण में। क्या? लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार नहीं आती। व्यवहार करते करते निश्चय हो जाए। अरे व्यवहार का विषय ही, व्यवहार का स्वरूप ही यह है, पराश्रितो व्यवहार है। नियम सार के अंदर निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं दी। पराश्रितो व्यवहार है, स्वाश्रितो निश्चय। पंडित टोडरमल जी ने लिखा, व्यवहार ने से जो निरूपण किया हो उसे ऐसा है नहीं, ऐसा जानना, और निश्चय ने से जो निरूपण किया हो सत्यार्थ ऐसा ही है, ऐसा जानना, ये नयों का ग्रहण है। माने व्यवहार नय का निरूपण आवे तो उसका निषेध आना चाहिए। ये किसी संयोग अपेक्षा से, माने किसी का किसी पर उपचार करके अथवा अभेद में भेद करके, दो बातें कही, समझ में आ गया? अगर सद्भूत असद्भूत व्यवहार का कथन आवे तो दो को एक करके कहा है, शरीर आत्मा, कर्म आत्मा, आ गया? तो अगर असद्भूत व्यवहार का कथन आवे तो वहां समझना दो को एक करके कहा है, और सद्भूत व्यवहार का कथन हो तो एक में भेद करके कहा है। और सच्चाई क्या है कि दो कभी एक होते नहीं और एक में भेद होता नहीं। लेकिन व्यवहार का काम क्या है कि वो समझाने का काम है उसका, ऐसा उसकी शैली है, ये उसकी ये शैली है व्यवहार की। और वो खुद कहता है कि मैं असत्यार्थ हूं, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता,
पंडित टोडरमल जी की मोक्ष महाप्रकाशक की परिभाषा पढ़ो। व्यवहार नए, स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वद्रव्य के भाव परद्रव्य के भाव, कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, ऐसे ही सद्दान से मिथ्यात्व है। ख्याल में आया? और निश्चय ने इन्हीं का यथावत निरूपण करता है, ऐसे ही सद्दान से सम्यक्त्व है। हमें कोई व्यवहार ने से द्वेष थोड़ी है, लेकिन उसका स्वरूप है। क्यों व्यवहार कहलाता ही इसलिए है। अरे लोक में अपनी दुकान पर हजारों लोग आते हैं, है ना, और आज वो बाड़ी में सेल लगी, समझ में? अब बाड़ी में सेल लगी तो अब ऐसे तो देखने बाहर निकले तो दिखते हैं, नाना अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही है। अब वहां बैठे बैठे वाले जो वो बेचने वाले हैं, हाँ बहन जी क्या चाहिए, हाँ बहन जी ये अच्छा है, हाँ बहन जी ये अच्छा है। मैं कहता तेरी कितनी बहनें हैं रे, हैं? और इतनी बहनें हैं तो फिर राखियां कितनी चाहिए तेरे को रक्षाबंधन पे, बता। कहने के लिए, लोक व्यवहार चलाने के लिए उन सभी बहनों को बहनें कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? लेकिन माना जाता है क्या है कि उनके बच्चे का शादी हो तो भात भरने जाओगे? और अपनी दुकान पे ग्राहक आवे तो अरे भाई साहब आप ही की दुकान है। अच्छी बात है, हमें तो पता ही नहीं था कि यहां भी हमारी दुकान है। क्या कि यहां भी हमारी दुकान है, हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अब उसने कहा कि जब अपनी दुकान है तो खूब माल तुलवाया, माल भरा, बक्सा थैला जो भी था भरा और चलने लगा। ए भाई साहब बिल, बिल किस बात का? हमारी दुकान में बिल। बोलने की भाषा अलग होती है और वास्तविकता अलग होती है ना? यह व्यवहार नहीं का स्वरूप है, क्योंकि उसको यही ड्यूटी दी गई है। क्या कहा? व्यवहार नय को यही ड्यूटी दी गई है कि जैसा स्वरूप है वैसा मत बताना, एक को दूसरे में मिलाना और अभेद को समझाने के लिए भेद करके उसको समझाना। अब उसको ये काम दिया गया और ये काम वो कर रहा है, तो व्यवहार कहां अपना काम नहीं कर रहा? कि व्यवहार तो अपना काम कर रहा है। हमारी गलती क्या हुई कि हमने उसको सही मान लिया। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं, रजनी भाई से आपने सुन भी लिया होगा उदाहरण। हुआ नहीं सुना है? नहीं सुना है? सुनो, मैं उदाहरण देता हूं। ये खंडवा में गए थे हम लोग। हाँ सबको याद है, ठीक है, चलो हमारा काम हो गया। असली सोने की, नकली सोने की असली दुकान, है ना? तो अब अगर मतलब वो दुकानदार ये घोषणा कर रहा है कि मेरे यहां जो सोना मिलेगा नकली मिलेगा, नकली के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, वो खुद कह रहा है ना। उसके बाद भी यदि आप उस सोने को असली सोना मानो और ठगाए जाओ तो दुकानदार का क्या दोष है? तो व्यवहार ने तो कह रहा है मैं तो एक को दूसरे में मिलाऊंगा, या तो मैं अभेद में भेद करूंगा, या तो अभेद में भेद करूंगा और या एक को दूसरे में मिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने भाव श्रुत ज्ञान में मुझे जो व्यवहार नए संज्ञा दी है, साथ में उन्होंने मेरी ड्यूटी भी मुझे बताई है। बराबर? अब बोलो, अगर वो ऐसा निरूपण करता है तो क्या गलती करता है? और अगर हम उसको सत्य मानते हैं तो हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। ख्याल में है ना? तो इसीलिए आचार्य भगवान ने यहां, गुरुदेव श्री कह रहे हैं, व्यवहार नय की कुछ गिनती ही नहीं, मैं किस नय से कहूं। ऐसा कहते हैं, अरे प्रभु तू तुझ में और सिद्ध में किस नय से अंतर करूं। अरे किस नय से? फिर प्रश्न किया गुरुदेव ने, किस नय से? दो बार बोला। दो बार बोला मतलब क्या? अपने को विचार करने के लिए गुरुदेव अवसर देना चाहते हैं। हड़बड़ी में उत्तर मत देना, गहराई से विचार करना। ठीक है?
देखो गुरुदेव के प्रवचनों को पढ़ना हो ना, अब अपने को लगता अरे ये बात तो अभी गुरुदेव ने बोली, फिर एक साथ वो का वही वाक्य गुरुदेव ने बोल दिया। एक ही बात को गुरुदेव ने 2 बार बोला। मैंने कहा 2 बार नहीं बोला, 2 बार बोला है तो 2 बार बोलने के पीछे उनका कोई अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? कि वे हमको विचार करने का अवसर देते हैं। 2 बार बोल करके बोल बता बोलते कि नहीं बोलते? अपने को किसी से मान लो अपने को कोई बात खुलवानी हो तो अपन कितनी बार बोलते हैं? ठीक है, तो ऐसे यहां पे गुरुदेव कह रहे हैं तो व्यवहार नहीं से तो कहो। शिष्य कह रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं शिष्य की ओर से कि व्यवहार नहीं से तो कहो कि व्यवहार नए कुछ गिनती में नहीं। एक पैराग्राफ में 3 बार ये बात गुरुदेव बोले। अब आगे देखो, फिर इसके बाद उन्होंने फिर वही बोल्ड वाक्य छोड़ता हूं मैं, बोल्ड वाक्य के बाद आगे देखो, उनमें किस नए से भेद जानूं कि यह संसारी और यह सिद्ध। देखो कह भी दिया, यह संसारी और यह सिद्ध, यह कह भी दिया और फिर यह भी कह दिया कि मैं किस नए से भेद जानूं। इसका मतलब क्या कि संसारी और सिद्ध ये बात वजनी नहीं है। वजनी बात यह है कि उन दोनों में वास्तव में कोई अंतर, वजनी बात की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। आहा गजब बात है मुनियों की वाणी। देखो ये बात पढ़ करके गुरुदेव को मुनियों के प्रति, वीतरागी संतों के प्रति कैसा आह्लाद आया। मुनियों की वाणी, संतों की मन दिगंबर संतों की वाणी के पास सारा जगत पानी भरे। क्यों? क्योंकि दिगंबर संतों जैसी वाणी ढूंढ के तो लाओ। अरे जो कुंद कुंद आचार्य ये कहते हो, पर दब्बा दो दुग गई, स्व दब्बा दो सुख गई, पर द्रव्य के लक्ष्य से तेरी दुर्गति होगी। हम तेरे लिए परद्रव्य हैं, हमारी ओर भी तेरा लक्ष्य जाएगा तो तेरी दुर्गति होगी। बोलो, विश्व के किस देव, किस शास्त्र और किस गुरु में यह हिम्मत है कि जो ये कहे कि हमारी ओर भी अगर तेरा लक्ष्य रहा तो तेरी दुर्गति होगी। दुर्गति माने तेरे को चैतन्य की गति नहीं मिलेगी, स्वर्ग गति को भी वे दुर्गति कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे लोग तुम हमारी भक्ति करो, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे और हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सारे धर्म प्रवर्तक लोगों को आशीर्वाद देने के लिए लालायित हैं और जैन दर्शन के देव शास्त्र और गुरु ये कहते हैं कि हमारी ओर अगर तेरा लक्ष्य गया तो हम कहते हैं कि हम तेरे लिए परद्रव्य हैं और परद्रव्य के लक्ष्य से कभी भी वीतराग भाव की उपलब्धि नहीं होगी। स्वद्रव्य के आश्रय से राग नहीं होता। क्या कहा? स्वद्रव्य के आश्रय से राग नहीं होता और परद्रव्य के आश्रय से वीतरागता नहीं होती। यह नियम है कि साहब अगर हम वीतरागी परमात्मा का आश्रय करें तो कि वे वीतरागी परमात्मा उनके लिए परमात्मा हैं, तेरे लिए परमात्मा तेरा आत्मा। और जब तू अपने आत्मा को अपने परमात्मा के रूप में स्वीकार करे तब तुझे भक्ति का विकल्प आवे तो इन वीतरागी परमात्माओं पर स्थापना निक्षेप से ये परमात्मा है ऐसा व्यवहार तुझे लागू पड़ेगा। ये कह रहे हैं आचार्य। अपने परमात्मा का पता नहीं तो जिन प्रतिमा में इस स्थापना निक्षेप है ना, तो जिन प्रतिमा में स्थापना निक्षेप कौन करता है? ज्ञानी।
ठीक है, अपने परमात्मा का पता हो तो ये परमात्मा ऐसा व्यवहार तुझे लागू पड़ेगा। गुरुदेव का वो बोल आता है ना, हूं परमात्मा छू, उसमें सब बातें आई है। देखो फिर क्या कहा, प्रभु तू परमात्मा है ना, नीचे नीचे से, हाँ, प्रभु तू परमात्मा है ना, सिद्ध और परमात्मा, परमात्मा माने अपना त्रिकाली आत्मा, सिद्ध और परमात्मा दोनों में मैं किस नए से भेद कहूं? बोलो, आहा, व्यवहार नए से कहना, कहते उसे तो उड़ा दिया, 2 पैराग्राफ में चौथी बार। ज्ञानी इतनी जोरदार तरीके से व्यवहार का खंडन करते हैं। क्यों खंडन करते हैं? क्योंकि व्यवहार के आश्रय से कभी भी जीव का कल्याण नहीं होता, इसलिए ज्ञानी उसका निषेध करते हैं और अज्ञानी को वही सब कुछ लगता है। तो गुरुदेव कह रहे उसे उड़ा दिया, मस्करी की है। ये शब्द मेरे नहीं है, गुरुदेव के हैं। आहा, यह अंदर आता है कि व्यवहार नए की मस्करी की है। नियम सार में पहली 12 गाथा के पीछे आता है, क्या आता है? उन्होंने कहा हास्य किया है। हास्य कहो, मखौल कहो, मस्करी कहो, मजाक उड़ाना कहो, एक ही बात है, हास्य किया है, हास्य। अरे प्रभु तू पूर्णानंद का नाथ है ना, ये शब्द गुरुदेव के मुख से सुनना। अरे प्रभु तू पूर्णानंद का नाथ है ना। सिद्ध को पूर्णानंद प्रकट हुआ और अपना भगवान आत्मा कैसा है कि पूर्णानंद का नाथ। ऐसा ऐसा पूर्ण आनंद अनंत काल तक अपनी पर्याय में प्रकट होता रहे और अपने आनंद स्वरूप में रंच मात्र भी कमी नहीं आवे। आपने अक्षीण रिद्धि की कहानी सुनी होगी। प्रथमान योग में आता है, कोई मुनिराज हो और उनको अक्षीण रिद्धि हो, तो अक्षीण रिद्धि में क्या होता है कि जो अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं और उनका आहार अपने घर में हो, ठीक है, तो उनकी अक्षीण रिद्धि, क्योंकि देखो ये तो नियम है ना कि मुनिराज के निमित्त से चौका नहीं बनाया जाता। श्रावक अपने लिए भोजन बनाता है और उसमें से अतिथि संविभाग अणुव्रत के अंतर्गत मुनिराज को भोजन माना आहार दान करता है, ठीक है। तो अभी आप मान लो वो मुनिराज अक्षीण रिद्धि के धारी हों, तो क्या होगा पता है आपको कि जब मुनिराज का आहार हो जाए तो उस गृहस्थ के घर उस दिन चक्रवर्ती का पूरा परिवार, चक्रवर्ती, उसके बेटे, उसकी रानियां 96,000, उसके सैनिक 96 करोड़, ये सारे के सारे भोजन कर लें, लेकिन भोजन कम नहीं पड़ता। क्या कहा? इतना सब भोजन कर ले, चक्रवर्ती का पूरा साम्राज्य उस दिन अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज का आहार जिस घर में हुआ उस घर में सारा भोजन कर ले, लेकिन आहार कम नहीं पड़ेगा। लेकिन ये उस दिन की बात है, अगले दिन आहार कोई गारंटी नहीं है ना। और ये भगवान आत्मा कैसा अक्षीण रिद्धि का धारी है कि एक बार पूर्णानंद की धारा प्रकट हुई, एक समय का भी अंतराल पड़े बिना, ठीक है, आनंद में हीना दिखता हुए बिना, ना तो आनंद में कमी आती है और ना एक भी समय का अंतराल पड़ता है,
और धारावाही रूप से क्या हुआ कि धारावाही रूप से अनंत काल तक वो आनंद चलता रहता है, और उसके बाद भी अनंत काल तक आनंद प्रवाहित होने के बाद भी आनंद मूर्ति भगवान आत्मा के आनंद में कोई कमी नहीं आती। आचार्य कहते ऐसा पूर्णानंद का तू नाथ है। शब्द अपन ने पढ़ लिए, लेकिन उसके पीछे का वाच्य हमारी ख्याल में आना चाहिए कि पूर्णानंद का नाथ कहकर के आचार्य क्या कहना चाहते। अरे तेरी सत्ता पूर्ण कब से? कहते अनादि से। कैसी बातें कर रहे हो साहब? अनादि से तो मैं नित्य निगोद में था। काल अनंत निगोद मजार बीत्यो एकेंद्रिय तन धार, है ना। अनादि माने सभी जीवों का हेड ऑफिस क्या है? हेड ऑफिस सभी जीवों का निगोद है। सब निगोद से निकले, और आप कह रहे हो कि अनादि से है। अनादि से तो निगोद में पड़ा था। तो आचार्य भगवान यही तो कहते हैं कि जिस समय तू नित्य निगोद की दशा में पड़ा था, नित्य निगोद की दशा माने वहां से निकलकर आपकी बात तो छोड़ो, निगोद के अलावा दूसरी एकेंद्री की पर्याय धारण नहीं की, उसका नाम नित्य निगोद। क्यों? वहां से निकल करके फिर निगोद में गया, वो तो इतर निगोद हो गया, है ना। कहते हैं भाई तू तेरी सत्ता पूर्ण कि जब तू नित्य निगोद में था तो नित्य निगोद में भी तेरी सत्ता उतनी की उतनी पूर्ण थी जितनी सिद्ध दशा प्रकट होने के काल में पूर्ण है। समझा क्या? और उसमें कुछ फेरफार हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ध्रुव तत्व में परिणमन नहीं होता। परिणमन एक समय की पर्याय। ध्रुव तत्व में ना कुछ आता है, ध्रुव तत्व में ना कुछ आता है, और ध्रुव तत्व में से ना कुछ जाता है। कि शुद्धता तो ध्रुव में से आई कि नहीं आई, कि कहने की बात है। पर्याय ध्रुव स्वभाव के सन्मुख हुई और पर्याय अपने आप शुद्धता रूप परिणमन कर गई। अमित गति आचार्य का योग सार प्रावर्त नाम का एक शास्त्र है, उसमें कहा द्रव्य पर्याय का दाता नहीं है, और पर्याय इतनी भिखारी नहीं है कि वो द्रव्य से कुछ ले। और द्रव्य के पास द्रव्य ऐसा वज्रबिंब है, क्योंकि द्रव्य में से यदि पर्याय में कुछ जाए तो पहले नहीं गई शुद्धता, पहले नहीं गई, और अब पर्याय में द्रव्य में से शुद्धता गई तो हलचल हो गई। हलचल हो गई तो ध्रुव की ध्रुवता नहीं रही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ध्रुव की ध्रुवता क्या है कि द्रव्य में से कुछ जाता नहीं, और पर्याय द्रव्य की सन्मुखता करे तो द्रव्य का जितना वैभव है वह सब पर्याय में प्रकट हुए बिना रहता नहीं। द्रव्य में जो है, जो शुद्धता है, जो आनंद है, जो ज्ञान है, जो सुख है, जितना जो कुछ द्रव्य में है, द्रव्य की सन्मुखता करने मात्र से पर्याय में वो प्रकट हुए बिना रहता नहीं। और गजब की बात ये कि द्रव्य में से पर्याय में कुछ जाता नहीं। समझ में आ गया? कैमरा खींचते हैं ना, कैमरा में फोटो खींचते हैं ना, तो सामने अपन खड़े और कैमरा वाले ने अपने सामने कैमरा लगाया, आजकल मोबाइल लगा लिया, ठीक है, और उसने क्या किया? क्लिक किया, बटन क्लिक किया। क्या किया? हमारे सामने कैमरा का लेंस रख करके बटन क्लिक किया। जैसा हमारा चेहरा है ठीक वैसा का वैसा चेहरा आ गया फोटो में।
अब मेरा प्रश्न ये कि हमारे चेहरे में से फोटो में क्या गया? बोलो कि हमारे चेहरे में से कुछ नहीं गया और हमारे चेहरे का कुछ बाकी बचा भी नहीं। बस यही हालत द्रव्य पर्याय की है। पर्याय कैमरा है, समझ में आ गया? ऐसे लगाओ हिसाब किताब। बहुत देखो, ये जो बातें हैं ना, ये बातें सुनने में भी अद्भुत लगती है और वास्तव में अद्भुत है भी, है ना। देखो क्या कहते हैं यहां पे, फिर आगे कि देखो यहां तो मुनिराज कहते हैं कि किस नए से अंतर जानूं, उनमें कुछ भी, फिर क्या शब्द की भाषा क्या लिखा है? कुछ भी भेद, ये शब्द का प्रयोग किया। आ हा, गजब बात है प्रभु, भाषा भले थोड़ी है। ये कर्म सापेक्ष नहीं, फिर ये प्रश्न उठाया, ये छोड़ दो। फिर आगे देखो, नीचे का पैराग्राफ, देखो यहां तो कहते हैं उनमें माने सम्यक दृष्टि में और मिथ्या दृष्टि में प्रथम से ही सिद्ध समान भगवान अंदर है, पहले से ही है। फिर मिथ्या दर्शन किस चीज का नाम है? कि भगवान तो था, भगवान का पता नहीं था। और सम्य दर्शन किसका नाम है? कि भगवान भी था और भगवान का पता भी पड़ गया, है ना। तो पता नहीं पड़ा, उसमें भगवान का क्या दोष? भगवान तो था, वो गया, मैं तो पहले से था। फिर देखो क्या, आहा गजब बात, अंदर कितना भरा है गंभीरता। कहते हैं चाहे तो, अब देखो, संसारी निगोद के जीव हों। अब गुरुदेव की भाषा में सुन लो ये बात, कौन हो? कि संसारी निगोद के जीव हों, आहा चाहे तो सिद्ध हों, दोनों में कुछ भी भेद किस नए से जानो। व्यवहार नए तो मानो कुछ है ही नहीं। कितनी बार आ गया? हा? इतनी बार व्यवहार पर चोट करने पर भी इस जीव का व्यवहार का पक्ष नहीं छूटता, यह आश्चर्य है। देखो, व्यवहार नए जानने के विषय में रहेगा, जाना हुआ प्रयोजनवान है, आदर किया हुआ प्रयोजनवान नहीं है। जानने के विषय में उसका निषेध नहीं। 8वीं गाथा के अंदर आचार्य देव ने कहा कि व्यवहार नए कहने वाले को भी अनुसरण करने लायक नहीं और सुनने वाले को भी अनुसरण करने लायक। बोलो है कि नहीं? कितनी गजब की बात है। व्यवहार तो कुछ है ही नहीं, गिनती नहीं। व्यवहार अभूतार्थ कहकर गौण करके उड़ा दिया है। ऐसे बहुत से वाक्य हैं इसमें। देखो और बताता हूं। देखो ये पेज नंबर निकालो, इसी में 321 नंबर का पेज। वैसे तो पूरा ही पढ़ने जैसा है ये। निगोद के जीव और सिद्ध जीव, बीच में पैराग्राफ है। निगोद के जीव और सिद्ध जीव, आहा में कुछ भी भेद, दोनों में कुछ भी भेद, आहा गजब बात है। उड़ गई बात ही, उड़ा दी। मोक्ष आत्मा ही है, बस आत्मा 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 आत्मा, भगवान सब आत्मा।
आहा हा, कहो सेठ ऐसी बात है, इसकी गंभीरता अंदर कही नहीं जा सकती। कहना क्या कहना चाहते हैं वह भाव ख्याल में आता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो इसकी गंभीरता है वो गंभीरता कही नहीं जा सकती वाणी के द्वारा। क्या कहना चाहते हैं भगवान, मुनिराज क्या कहना चाहते हैं? कहते भाव ख्याल में आता है, व्यवहार नए को तो उड़ा दिया, मानो कि है ही नहीं, और अज्ञानी पूरे दिन व्यवहार नए करता है। ऐसा करो और ऐसा करो, ऐसा करो, परंतु प्रभु ज्ञान स्वरूपी भगवान जानने का काम करे या करने का काम करे। और फिर उदाहरण कितना बढ़िया देते हैं गुरुदेव, देखो, भगवान को कर्तापना सौंपना। क्या कहा? भगवान को कर्तापना सौंपना, वह चक्रवर्ती से कचरा माने बासिंदा बोलते हैं ना जिसको, सुबह प्रातः काल के पहली बार कचरा निकालते हैं उसको, कि कचरा निकालने का बतलाने जैसा है। बासिंदू को क्या कहते हैं? कचरा। माने हे भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप, और हमने क्या काम सौंप दिया उसको? हमने उसको कुछ करने का काम सौंप दिया कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। तो कहते हैं भाई भगवान आत्मा जो जानने का जिसका स्वरूप है ना, तो उसमें उसको करने का काम सौंपना, ये वास्तव में चक्रवर्ती से कचरा निकालने को कहने जैसा है। इस तरह ये पूरा का पूरा जो कलश है, ये अपने उस चैतन्य स्वभाव का अपने को दर्शन कराता है कि जो माने किसी भी दशा में हो बाहर में, लेकिन किसी भी तरह सिद्ध से कम नहीं है। आचार्य कहते हैं उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से जानूं। आचार्य को भेद दिखता नहीं और हमें भेद के अलावा कुछ दिखता नहीं, है ना। तो ये आचार्य भगवंतों की और हमारी दृष्टि की परस्पर में विपरीतता है। जहां आचार्य की दृष्टि है, ज्ञानियों की दृष्टि है, वहां हमारी नजर नहीं पहुंचती, और जहां हम नजर गड़ाए बैठे हैं आचार्य भगवान उस बात को देखना भी नहीं चाहते। ऐसा जो ये भगवान आत्मा जिसकी चर्चा 47 नंबर की गाथा और 71 नंबर के कलश से अपनी चली, बहुत मार्मिक है। वैसे तो पूरा नियम सार परमागम ही बहुत गंभीर ग्रंथ है। शुरू के दिन भी मैंने कहा था गुरुदेव श्री के रेफरेंस से कि गुरुदेव श्री इसमें ये बात फरमाते हैं कि भाई कितनी ही बातें तो समय सार से भी उत्कृष्ट आई है, और उसका कारण है कि समय सार अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए बनाया है, और नियम सार आचार्य भगवान ने निज भावना के निमित्त बनाया है। तो जिसमें आचार्य भगवान की निज भावना माने क्या कि जैसे होता है ना, बहुत से लोग अपने चिंतन के लिए, अपनी याददाश्त के लिए, अपने विचार के लिए अंगद डायरी लिखने की आदत होती है लोगों की, है ना। और बड़े बड़े लोगों की आपको मिलती है, गांधी जी की डायरी, फलाने जी की डायरी, फलाने जी की डायरी, है ना। उसमें वे अपने अनुभव लिखते हैं। ये नियम सार ग्रंथ है, ये आचार्य भगवान कुंद की अंगद डायरी है। हमें महासौभाग्य से पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से ये अंगद डायरी अपने को मिल गई। इतना ही नहीं, 9 बार इस नियम सार परमागम पर पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन करके अपने को इस नियम सार ग्रंथ का रसास्वादन कराया। उन्होंने जो रसास्वादन कराया, उन्होंने रसास्वादन कराने में कोई कमी नहीं रखी।
लेकिन रसास्वादन करने का हाजमा अपने को अपना तैयार करना पड़ेगा। ठीक है। और अपने को ये महादुर्लभ योग पंचम काल में चौथे काल जैसा योग गुरुदेव श्री का मिला। भरत क्षेत्र में मानो विदेह क्षेत्र की रचना हो गई, ऐसा योग अपने को गुरुदेव का मिला है। इस योग को अपन लोग सार्थक करें और जिस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की, जिस कारण परमात्मा की दृष्टि, ज्ञान और रमणता करने का उपदेश, आदेश, निर्देश जो भी समझना चाहें आचार्य भगवान ने, टीकाकार मुनिराजों ने और पूज्य गुरुदेव श्री ने दिया, उसका हम सभी अनुसरण करें और अपने मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ावें। इसी भावना से अभी की बात विराम लेते हैं। जय हो, जय हो।